के सच को सुनने के लिए कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत कड़वा है, लेकिन वो सच है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये सच है। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बातें करेंगे, हमेशा याद रखे जिंदगी के कुछ कड़वे सच जो कभी नहीं भूलना चाहिए। हर वक्त हमें हर काम करने से पहले, जीवन का हर पहलू के बारे में सोचने से पहले ये याद रखें, या इसको भी सोचे। सबसे पहले है, आया है तो हमें जाना है। इस किसी के हाथ नहीं है कब हमें आना है, कब हम जाना है। एक सांस के साथ ही, वो श्वास की डोरी के साथ हम आते हैं, और वो श्वास की डोरी जब छूट जाता है तब हम चल देते हैं इस दुनिया से। और ये किसी के हाथ में नहीं है, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब आएंगे, क्यों जाएंगे, वो सब हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन ये सच है कि हमें आए हैं तो हमें जाना है। तो जब हमारे अपने आते हैं तो हमें 9 महीने के बाद से पहले पता चल जाता है कि कोई अपना हमारा फैमिली में आ रहा है। लेकिन जाने का समय अपने हो या कोई इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, जाने का समय किसी को नहीं पता है, कारण भी नहीं पता है। पलक झपकते ही अपने अपनों को जाते हुए हमने देखे हैं। ये एक कड़वा सच है। तो हम क्या करते हैं, उस बीच में अपने जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं, अपने काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन सच जब ये है कि किसी न किसी दिन हम में से कौन जाएगा किसी को पता नहीं। अपने के लिए वक्त नहीं है, हम अपना समय अपने काम को देते हैं, अपने घूमने फिरने में लगाते हैं, या कहीं और। इतना बिजी हो गया आजकल की लाइफ या शेड्यूल बोलो, कि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। कितने बार हम सोचते हैं कि, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखा है, पेरेंट्स जब होते हैं तब उनका कदर, तब उनका वो अहमियत हमें पता नहीं चलता। जब वो चले जाते हैं तब हम पता चलता है कि पेरेंट्स क्या चीज़ है, और उसको हमें लाइफ का में याद करते रहते हैं। लेकिन हालांकि सच यही है, जब वो जिंदा है तभी हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके फीलिंग्स को जानना है, हम अपनी बातें शेयर करना है, ताकि ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद हम सोचते ही रह जाए कि ये चीज़ मुझे बताना था, मुझे आई लव यू बोलना था, मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ या करती थी। तो ये सब चीज़ फिर बाद में हमें गिल्टी महसूस करवाता है। हम गिल्टी में महसूस करते हैं क्योंकि हमने किए नहीं, उनको समय दिए नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि अपने परिवार को समय देना है हमें, और उनके उनके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना है, टाइम स्पेंड करना है एक। एंड हमेशा हम सोचते हैं वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन उसी वक्त एक दिन सारे रिश्ते को छीन लेता है। तब हम जिंदगी में अकेले खड़े रह जाते हैं, तब वक्त भी हमें समय नहीं देता, ऐसे ही निकल जाता है। तो सबसे पहले ये कड़वा सच है कि अपने हमें आना है तो एक दिन जाना है, अपने भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, वो चीज़। दूसरी कड़वा सच है, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आप अगर सबके काम आ रहे हो तो भी आप जरूरत हो सबकी, तो ही आपको इज्जत मिलता है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली हमें सोचना है, ये भी एक कड़वा सच है। अगर आप अपने आप में बिजी हो, किसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप किसी की जरूरत नहीं हो, तो आपके लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है। आप जरूरत बनिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमें। कुछ समय अपनी जिंदगी में, कुछ समय अपने पल से, अपनी जिंदगी के पल से निकाल के हमें मदद करना, दोस्ती रखना या दोस्ती निभाना चाहिए।
सच्चा दोस्त किसको हम बोलते हैं? जो आपकी फोटोग्राफ्स में है, आपके साथ खड़ा है, वही है सच्चा दोस्त? या जो आपके हर सुख और दुख में आपके पास खड़ा है, वो सच्चा दोस्त है? जो आपके मन की बात बिना कहे आपको जान लेता है, आपका फेस रीडिंग करके ही, फेस रीड करके आपके फेस से, आपका एक्सप्रेशन से पता कर लेता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है या आपका मन किस लिए दुखी है, वही आपका सच्चा दोस्त है। हर सुख में, हर दुख में जो आपके साथ पास खड़ा है, वही सच्चा दोस्त है। बहुत सारे, जरूरत नहीं है कि जिंदगी में हम बहुत सारे दोस्त इकट्ठा किए। जो गिने चुने दोस्त है आपके साथ, वो कैसा है ये मैटर करता है, और आप उनके लिए कैसे हो ये मैटर करता है। यही कड़वा सच है। अगर आप सबकी जरूरत हो तो सब आपके साथ है, इज्जत भी है आपके पास। अगर आप किसके जरूरत नहीं हो तो वो इज्जत भी आपके पास नहीं रहेगा, और वो, और थर्ड कड़वा सच है, किसी को आपकी नहीं पड़ी है। अगर आपको किसी की नहीं पड़ी है तो किसी को आपकी क्यों पड़ेगी, ये सच है। क्योंकि हर कोई अपने आप जिंदगी में उलझा हुआ है, हर कोई अपने आप जिंदगी में व्यस्त है, अपनी अपनी समस्या के साथ लड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जंगल में हिरन तेजी से भागता है क्योंकि बाघ उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको अपने आप को बचाना है, इसलिए वो तेजी से भागता है। बाघ और तेज से भाग के हिरण को पकड़ता है क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। यही है सच्चाई। दुनिया में स्ट्रगल करना है क्योंकि हमें जीना है यहाँ पे। यही है कड़वा सच। अपनी जिंदगी खुद जीना है, अपनी समस्या को खुद समाधान करना है, अपनी लाइफ को कैसे हम हैंडल करें खुद को आनी चाहिए। किसी के नहीं पड़ी है कि कोई आके, अगर हम उम्मीद में ये बैठे रहे कि कोई आके मेरा काम कर देगा, कोई आके मेरा लाइफ सुलझाएगा, कोई आके मुझे मदद करेगा, तो फिर आप गलत हो। यही कड़वा सच है। किसी को किसी के नहीं पड़ी रहती है। आपका मदद खुद को करना पड़ेगा, आपकी लाइफ खुद को जीना पड़ेगा। आपकी लाइफ आप कैसे जियोगे आपको सोचना पड़ेगा, किसी और को नहीं। ये नंबर 4 है, बिना फेल्यूर के कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। आप जितने भी आप सक्सेसफुल मैन को जाके पूछ के भी ये बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनसे भी आप ले सकते हो सलाह, बट ये सच्चाई है कि बिना फेल्योर के आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि फेल्योर ही हमें सीख दिलाता है हर फेल्योर में। लेकिन हम क्या करते हैं, हर फेल्योर के बाद अपना राह छोड़ देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यू नहीं करते कि मेरे से नहीं होगा। जहाँ पे आप छोड़े वहाँ पे आप डाउन हो गए। लेकिन फेल्योर के बाद उसी से, किस लिए आप फेल्योर हुए, उस वजह को आप पकड़ के और आगे बढ़िए और कंटिन्यूसली काम करिए। कंटिन्यूसली काम करने के बाद, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। फेल्योर से मत डरिए। ये भी एक कड़वा सच है कि बिना फेल्योर के किसी को कभी सक्सेस मिलता ही नहीं या मिला ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो फेल्योर से डरिए मत। फेल्योर हो तो उससे आप ढूंढिए किस वजह से आप फेल्योर हुए, क्या कमी था इसकी वजह से आप फेल्योर हो गए, उसको आप निकाले और उस चीज को अपने आप के अंदर इम्प्रूव करते रहे, एंड साथ में काम करते जाए, काम करते जाए, ताकि जरूर आपको एक दिन सक्सेस मिलेगा। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, यहाँ हम ट्राई करते रहते हैं, फेलियर हुए तो ये नहीं होगा, फिर दूसरा कुछ काम ट्राई करें। लेकिन ये ट्राई के बीच में आप सीखोगे कब, आप सक्सेस होगे कैसे? आप ट्राई में ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी आप ट्राई करते रहोगे। फेल्योर से निकलिए, आगे बढ़िए, सीखिए, तो आप सक्सेस 100% हो पाओगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति था, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाह रहा था। डेली वो जाता था चढ़ने के लिए, बट थोड़ी देर चढ़ने के बाद फिर वापस आ जाता था। फिर ऐसे करके उसका प्रैक्टिस हो गया, 1/3 तक वो ऑलरेडी पहुंच गया, चढ़ गया, उसका आदत हो गया, बट और चोटी तक वो पहुंच नहीं पाया।
फिर उसने थका भरा वहां पे बैठ गया। फिर वापस आया, सोचा कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा। वापस आते टाइम मुड़ के उसने चोटी पर देखा। फिर उसके अंदर वो हिम्मत जगा और उसने बोला, पहाड़ तू क्या चीज है, तू तो पहाड़ी है, अपना शक्ति बढ़ा नहीं सकता, तू जितना है उतना ही है। मैं तो इंसान हूँ, मैं दोबारा आऊंगा और अपना शक्ति ऐसे बढ़ा के आऊंगा कि चोटी के ऊपर पहुंचा के दिखाऊंगा। यही होता है सफलता के राज। जिसके अंदर ये ताकत है वो जरूर सफल होगा। फेलियर उसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कड़वा सच है, मान के चलिए। एंड नंबर 5 है, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं। हम अच्छे बनने के प्रयास करते रहते हैं कि सबको खुशी हम रख के अच्छे बनने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसके अंदर बीच में हम क्या करते हैं, हम क्या है वो भूल जाते हैं। नेचुरली हम क्या क्या है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि सबकी खुशी सबको खुश करने के चक्कर में। लेकिन हम ये कभी नहीं कर सकते। एक को खुश करो। आप थोड़ा गौर करो, किसी व्यक्ति को आप खुश करने के लिए 100 टाइम्स आप उसके लिए अच्छे बने, लेकिन एक टाइम जब आप उसके काम नहीं कर पाए, वो व्यक्ति वो 100 टाइम्स भूल जाएगा और वो एक घटना को याद रखेगा। फिर आप आपसे ना खुश रहेगा। तो आप सोचिए, आप किसको खुश रख सकते हैं। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं ना, कभी बॉल आपके पास आता है तो कभी किक से आप उसको दूर भगाते हो। ऐसे ही लाइफ में होता है रिश्ता। कभी आप उसको किसी को खुश रख सकते हो, कभी ना चाहते हुए भी किसको दूर दूर वो हो जाता है। तो ऐसे ही है, जीवन में चलता रहता है। हमेशा सबको हम खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारे हाथ में नहीं है। कौन कितना क्या चाहता है, कैसे उसको सेटिस्फाई करूँ, वो हमें मालूम नहीं, या नहीं भी करना भी नहीं चाहिए। हम जो है उसमें खुश है। उसमें अगर हम सबको खुशी दिलाते हैं, नेचुरली रह के, हम नेचुरल जो है हमारा नेचर जैसा है उसमें अगर हम सब खुश होते हैं, और जो जितने जितने व्यक्ति आपकी नेचर वाइज आपको देख के खुश हो जाते हैं, वही असली सच्चाई है, वही असली दोस्त है आपका। और उन लोगों को आप खुश रख सकते हो, क्योंकि वो आपका नेचर से खुश है। और बाकी तो सब लोभ है। मैं किसको खुश कर सकता हूँ या सकती हूँ, ये किसी के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, किस हद तक आप उसको खुश कर सकते हो, जो आप कैपेबल नहीं हो। इसलिए कभी भी ट्राई मत करिए दूसरों को खुश करने के लिए। जो आपसे खुश है बहुत बढ़िया है, जो आपसे नहीं है वो भी बढ़िया है। आप मान के चलिए, और यही कड़वा सच है। एंड नंबर 6 पॉइंट इज, पैसा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पूरी जीवन हम पैसा के लिए लगा देते हैं, पूरी जीवन हम पैसा के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है जो रिच पीपल है वो बहुत खुश है, लेकिन क्या है, उनके पास शांति है? उनके पास नहीं है। किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो शांति खरीद सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। अगर किसी के पास, हम ड्रेस खरीद सकते हैं लेकिन सुंदरता नहीं कर सकते। हम पैसा कमा सकते हैं लेकिन शांति खरीद नहीं सकते, पीस हम खरीद नहीं सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सेटिस्फाई हम अंदर से कैसे रहे, वो हम नहीं कर सकते पैसा के माध्यम से। वो एक अलग लेवल की बात है कि हम कैसे सेटिस्फाई रहे, कैसे खुश रहे। पैसा जरूरत है जीवन में, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ मत मानिए, पैसा के पीछे इतना जीवन को बांध मत दीजिए कि पैसा पैसा पैसा। और जिस दिन आपको कभी आप सेटिस्फाई नहीं होगे, जितना भी आप पैसा कमाओ सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए पैसा जरूरत है, बट सब कुछ नहीं है, यही कड़वा सच है। तो ये 6 पॉइंट है जो कड़वा सच है हमारे लाइफ के लिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।